विशाल 11 हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। यह कहानी खून का प्यासा भयानक शैतान की है। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही कर लें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। 3 दिन से लगातार जमकर बारिश हो रही थी और नदी में बजरी भी भरपूर मात्रा में बहकर आई हुई थी। नदी के आसपास के इलाके में रहने वाले लोग यहीं से बजरी निकालकर बेचते और अपनी रोजी रोटी चलाते थे। आज अरविंद और रमेश जब से बारिश ख़त्म हुई तब से ही बजरी निकाल रहे थे। बारिश शाम 3 बजे के बाद बंद ही हो गई थी। नदी में बजरी भी बहुत बहकर आ रही थी। वैसे तो बहुत लोग बजरी निकाल रहे थे और निकाल कर जमा कर रहे थे अपने अपने जगह पर, लेकिन रात 8 बजे तक सब लोग अपने घर चले गए थे। लेकिन रमेश और अरविंद दोनों दोस्त थे। दोनों ने कहा आज बजरी बहुत ज़्यादा है इसलिए सही पैसे बन जाएंगे। निकालते निकालते लगभग 11 या 11:30 बज रहे होंगे। अरविंद ने रमेश को कहा, रमेश पानी से बाहर आ जाओ, थोड़ा बीड़ी पीते हैं, गर्माहट आ जाएगी तब फिर निकालना शुरू करेंगे। रमेश ने जवाब देते हुए कहा, हाँ सही है। इतना कहकर वह भी पानी से बाहर ही आ गया। अब अरविंद ने बीड़ी जलाई और रमेश और अरविंद दोनों बीड़ी पी रहे थे और इधर उधर की बातें कर रहे थे। तभी अरविंद ने कहा, रमेश इस बार तो मज़ा आ जाएगा। हमने इतनी देर में लगभग 2 गाड़ी बजरी निकाल ली है और हम आज रात तक निकालेंगे। लगभग 3 गाड़ी तो हो ही जाएगी। रमेश ने अरविंद से कहा, सही बात है, इस बार बारिश भी बहुत अच्छी हुई है। फिर बीड़ी ख़त्म करके दोनों फिर अपनी अपनी जगह पर जाकर पानी में उतर गए बजरी निकालने के लिए। तब लगभग आधा घंटा बीत गया होगा। तभी रमेश को नदी में आगे किसी के बड़ी तेज से कूदने की आवाज़ आई और ऐसा लगा जैसे कोई चिल्ला रहा हो, बचाओ बचाओ। रमेश तुरंत पानी से बाहर निकला और उसने अरविंद को भी बाहर बुलाया। अरविंद के बाहर आते ही रमेश ने कहा, तुमने कुछ सुना? अरविंद रमेश दोनों यही बात कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कोई नदी में गिर गया है या फिर किसी ने फेंक दिया है। तभी अरविंद और रमेश भागते हुए उस तरफ गए जहाँ से आवाज़ आई थी। उस समय पानी भी बहुत तेज चल रहा था इसलिए और कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा था, बस पानी की आवाज़ ही आ रही थी। लेकिन फिर भी दोनों ने टॉर्च जलाकर देखने की बहुत कोशिश करी पर ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। फिर दोनों वापस अपनी जगह पर आ गए पर दोनों अभी यही सोच रहे थे कि आवाज़ तो दोनों को आई थी और साफ साफ सुनाई भी दी थी। बजरी निकालने के लिए सब लोगों ने डैम बना रखे थे, इस वजह से कोई पानी में बह भी नहीं सकता था। तो फिर किसकी आवाज़ थी वह, और अगर कोई पानी में गिरा तो कहाँ है फिर? यह सब सोचकर दोनों फिर बजरी निकालने लगे। लेकिन 10 मिनट बाद दोनों फिर बाहर निकल आए। रमेश ने कहा, अरविंद मुझे अब बहुत डर लग रहा है, मुझे घबराहट हो रही है। अरे तुमने कुछ सुना? अब की बार अरविंद ने कहा, इस बार तो कुछ नहीं सुना। क्यों, इस बार क्या हुआ? फिर रमेश ने कहा, जंगल से किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी। मुझे तो ऐसा लग रहा था
कोई दर्द से तड़प तड़प कर चिल्ला रहा है और बहुत तेज तेज रो रहा है। पर अरविंद को ऐसा कुछ सुनाई नहीं दिया था। रमेश ने घड़ी देखी, टाइम लगभग 12:30 बज चुके थे। अरविंद ने रमेश को समझाते हुए कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुमको कोई वहम हुआ होगा। पर रमेश को पूरा विश्वास था, उसे कोई वहम नहीं हुआ था। रमेश ने अपने कानों से साफ साफ सुना था। इसलिए रमेश ने कहा, अब घर चलते हैं। बजरी जितनी निकल गई है ठीक है, बाकी कल सुबह निकालेंगे। रमेश की बात आधे में काटते हुए अरविंद ने कहा, चलो ठीक है, पहले अपना बजरी निकालने वाले औजार लेकर चलते हैं। घर का रास्ता नदी पार करके जंगल से होकर जाता है। अक्सर दिन में तो कोई दिक्कत होती नहीं है, सब लोग सामान्य रूप से आते जाते रहते हैं। लेकिन रात को लोग यहाँ से आने से घबराते हैं और इधर जाने से जितना हो सके उतना बचते हैं। पर घर जाने का और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। दोनों अब जंगल के अंदर तक पहुँच गए थे। तभी अरविंद ने कहा, वह देखो क्या है। इस बार अरविंद भी डर गया। अरविंद जो अब तक कह रहा था ऐसा कुछ नहीं है, यह सब तुम्हारा वहम है, लेकिन अब अरविंद की भी हालत खराब होने लगी, क्योंकि दोनों ने देखा जंगल के हर तरफ हड्डियों के कंकाल ही नज़र आ रहे थे। दोनों सोच रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि दिन में जब हम आए थे तो ऐसा कुछ नहीं था ना, पर अचानक ऐसा क्या हुआ। तब रमेश अरविंद से कहा, अरविंद जल्दी चलो, वापस चलते हैं, नदी में ही बैठ जाएंगे, जंगल से होकर नहीं जाना। लेकिन अरविंद ने कहा, अब वापस जाना ठीक नहीं है, हमें आगे ही जाना है, ज़्यादा बड़ा तो है नहीं जंगल, तो चलो चलते हैं। थोड़ा आगे ही गए थे, तभी ऐसा आवाज़ आ रही थी जैसे कोई बहुत तेज घुर्रा रहा हो, और थोड़ी देर में ही वह घुर्राने की आवाज़ बहुत तेज हो चुकी थी। लेकिन आगे जो हुआ यह अरविंद और रमेश ने अपनी पूरी ज़िंदगी कभी नहीं देखा था। अरविंद और रमेश आवाज़ सुनकर बहुत तेज़ी से भागने लगे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे जंगल ख़त्म ही नहीं हो रहा हो। भागते हुए ही अरविंद ने घड़ी में टाइम देखा तो 1 बज गए थे, लेकिन अभी भी वह जंगल में ही थे। अब दोनों के होश उड़ गए थे, क्योंकि मात्र 12 मिनट का रास्ता होता है जंगल से बाहर निकलने का, लेकिन आधा घंटा बीत चुका था और अभी रमेश और अरविंद जंगल में ही थे। उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था जंगल में किस दिशा में जाना है। ऊपर से अंधेरा बहुत था और इस घने जंगल में भयानक भयानक किस्म के आवाज़ आ रही थी। तभी रमेश ने चारों तरफ टॉर्च मारी और जब आगे की तरफ देखा तो दोनों बहुत घबरा गए, क्योंकि दोनों ने देखा एक बहुत लंबा और बड़ा भयानक आदमी सामने खड़ा था और उसकी गर्दन आगे को झुकी हुई थी। पर वह इतना पागल था जैसे उसने सालों से कुछ नहीं खाया हो। उस आदमी को देखकर अरविंद रमेश दोनों जहाँ थे वहीं रुक गए। अरविंद ने रमेश को कहा, शायद यह कोई बड़ा जानवर है, लेकिन रमेश समझ चुका था कि यह वही है जिसके बारे में मोहल्ले के लोग बात करते हैं। तभी अचानक से वह जानवर जैसे ही दोनों की तरफ बढ़ी तो उसको अपनी ओर बढ़ते देख दोनों तेजी से भागने लगे। रमेश और अरविंद
जंगल के पीछे की तरफ भागने लगे। रमेश को पता था कि अगर यह वैसे कोई चीज़ है तो आग से ज़रूर डरेगा। तभी रमेश अरविंद को कहा, अरविंद माचिस निकालो। लेकिन अरविंद ने कहा, माचिस तो नदी पर ही छूट गई। रमेश ने अपनी टॉर्च की लाइट उस भयानक दिखने वाले चीज़ पर मारी, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और वह बहुत तेज़ी से दोनों की ओर भागा चला आ रहा था। अरविंद और रमेश पूरी रफ्तार से पीछे की तरफ भाग रहे थे। तभी दोनों नदी के पास पहुंच गए और दोनों नदी में कूद गए और नदी में तैर कर दूसरी तरफ जाने लगे। लेकिन नदी के दूसरी तरफ भी वही जानवर, या फिर आप उसी कोई शैतान भी कह सकते हो, वह जो कुछ भी था वह दूसरी तरफ से उन दोनों की तरफ आ ही रहा था। अगर आपको इसकी आगे की कहानी सुननी है तो आपको अगले एपिसोड में मिलेगी।